जो आएगा आएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाइब्रेशंस ऑफ एन एयर कॉलम का विद बोथ एंड ओपन का सबसे पहला वैल्यू था। अब देखो मेरे लिए वेट मत किया करो, ये तुम कर सकते हो। देखो सेकेंड, अब बताओ इसमें क्या था, सेकेंड हार्मोनिक, या फिर हम इसको क्या बोलते थे, सेकेंड हार्मोनिक, या फिर क्या बोलते थे, जल्दी फर्स्ट बताओ। ओवरटोन। यस, सेकंड मोड ऑफ सेकेंड, वाइब्रेशन, ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, या फिर इसको फर्स्ट बोलते थे ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अब बताओ इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस होगा, जल्दी बताओ इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस होगा। याद है मैंने हर बार बोला था कि एक लूप बढ़ जाएगा, याद आया। हाँ सर। तो Yes, देखो sir. एक लूप बढ़ जाएगा मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो क्या बात समझा। Yes, sir. यस, देखो ये ना, ये अगर तुम ध्यान से देखा रहेगा ना, तो लड़कियों को ना अपनी चोटी की फील आती होगी, बराबर है हाँ। सर, ये वैसा ही DNA. है। अच्छा डीएनए की फील आ रही है, शाबाश, तब तुम एक्चुअल डॉक्टर हो, ठीक है। एंटीनोड नोड नोड एंटीनोड, क्या बात समझा। अब देखो बहुत लोग है ना इसको गलत तरीके से काउंट करते हैं, कैसे काउंट करने का मैं तुमको बताता हूँ। देखो पहले नोड से एंटी नोड काउंट कर लो, बताओ नोड से एंटी नोड कितना होता है, जल्दी बताओ नोड से एंटी नोड कितना होता है। लैम्डा बाय 4। Lambda by 4. ये भी देखो लैम्डा बाय 4, तो ये लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4, टोटल हो गया लैम्डा बाय 2, और ये भी लैम्डा बाय 2, तो टोटल आंसर हो गया देखो लैम्डा। क्या बात समझा। Yes, sir. एक और बार, एक और बार, एक और बार, देखो ये लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4। ए फिर से इंट्रूडर आ गया। आ गया सर, देखो। सर आप मुझे होस्ट बनाओ, मैं निकाल रही हूँ उसे। निकाल दिया मैंने। यार ये आ कहाँ से रहा है मेरे को ना, सच में बस पता चल जाए। सर सुबह तो होस्ट बन के सबको निकाल दिया उसने। अच्छा हाँ सर। सर रूम लॉक कर दो। नहीं, एक्चुअली एक सेकेंड रुक जाओ यार बस, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, अरे वो पहले हम लोग है ना ये सब चीजों में बहुत अच्छे थे, तो हमारे पास वायरस वायरस थे, ये ऐसे जूम से चैट से डालने वाले, अभी मेरे पास वो सब भी नहीं है, वरना मजा आती थी, ठीक है। अब ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये नोड्स है। अब ध्यान से देखो, एंटी नोड से नोड्स का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4, एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 4 टोटल हो गया लैम्डा बाय 2, और ये भी लैम्डा बाय 2, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया लैम्डा। क्या ये बात सबको क्लियर है। यस, और ये भाई साहब कोई ना कोई तो अंधेरी का ही कर रहा है, टेंशन मत लो, जिस दिन बेटा पकड़े गए ना, नहीं उस सर, दिन अंधेरी का बहुत बार हुआ है हम लोग के यहाँ, बहुत बार हुआ है, मतलब ऐसे नहीं करते हम लोग। सर अंधेरी का नहीं बेकार नहीं है सर, हम लोग कैसे समझते हो आप? ये भाई साहब अंधेरी का, ये विले पार्ले वाले कर ही नहीं सर सकते ये। अंधेरी का रहता ना तो ब्रांच में आराम से मालूम पड़ जाता कि अंधेरी का है। मैं हाँ। इसकी गारंटी बोलती हूँ, आराम से मालूम पड़ जाता। नहीं ये विले पार्ले का है ही ऐसे नहीं नहीं हम लोग। शांत हो जाओ अंधेरी वाले हम लोग ऐसे काम नहीं करते। अच्छा अब रहने दो, लेक्चर पे ध्यान दो। शांत शांत अभी भाई आगे ध्यान शांत। दो। तुम टेंशन मत लो, रुको बस पता चलने दो, बस स्टॉप घुमाता हूँ तुमको फिर मैं। क्या सर बिन फुकट का नाम दे रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है, ये लैम्डा सर बाय 4, लैम्डा बाय 4, सर याद रखो। रुक जाओ अभी बस, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 टोटल डिस्टेंस हो गया लैम्डा बाय 2, और ये लैम्डा बाय 2, तो टोटल हो गया लैम्डा। तो भाई साहब ये लैम्डा हो गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे सेम, देखो फिर से v इज इक्वल टू n2 लैम्डा, n2 का वैल्यू हो गया v बाय लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई l। अब लैम्डा की वैल्यू l हो गई, अब खुद सोचो इसको इसको, ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, जरा ध्यान से देख के बताओ, दोनों मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। यस। नहीं कर रहा, ये दोनों मैच कर रहा है, 2 आ गया, नहीं कर रहा है। बाय 2 है। ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो n2 का फॉर्मूला क्या आ गया, 2v/2n, मतलब n2 का वैल्यू आ गया 2n1। ध्यान से देखो ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा, पहले वाले के जैसा ही है, याद आया। यस, समझा या नहीं समझा, जल्दी बताओ, पक्का समझा।
समझा? Yes, sir, वापस एक समझा। बार। शाबाश। अब खुद सोचो, जब मैं इसका थर्ड हार्मोनिक या थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशंस या सेकंड ओवरटोन बनाऊंगा, तो लॉजिकली सोचो ये N3 का वैल्यू कितना आएगा, कितना आना चाहिए, खुद सोच के बताओ। 3 and 1 3N1। शाबाश, ट्राई करो, देखो मिलता है। थर्ड हार्मोनिक, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशंस, या फिर इसको ये हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम Second बोलेंगे overtone। सेकंड ओवरटोन। यस, सेकंड ओवरटोन। अब सेकंड ओवरटोन है भाई साहब, सो लॉजिकली इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट क्या है, वो तो नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। हेलिकल डीएनए थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, सो ध्यान से देखो, ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ऐसे, बात समझा? ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये, फिर ये, देखो दो ऐसे लूप्स आ गए, दिखा सबको? यस। आप देखो कैसे, ये देखो, ये एंटी नोड, ये नोड, फिर से नोड, फिर से नोड, और फिर से एंटी नोड, बराबर है। अब देखो लेने का कैसे है, एंटी नोड से नोड λ/4, एंटी नोड से नोड λ/4, तो टोटल डिस्टेंस हो गया λ/2। अब ये λ/2, ये भी λ/2, ये भी λ/2, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3 λ/2, बराबर है? Yes, sir, बराबर है। सो लॉजिकली सोचो, लैम्डा की वैल्यू हो गई 12/3। समझा या नहीं समझा, जल्दी बताओ, समझा? समझा। अब समझा सर सर। मतलब फिर हाँ, बोल बोल बोल, क्या बोली थी, मतलब थर्ड मतलब क्या ओवरटोन बोली? में थर्ड ओवरटोन अगर हम लोग करेंगे तो बीच के जो लूप्स है वो 3 हो जाएंगे ना, दो। जैसे देखना, आपने अभी अच्छा हाँ, थर्ड ओवरटोन, हाँ थर्ड ओवरटोन के लिए 3 हो जाएंगे, बराबर है। ओके सर। समझा? क्योंकि प्रायर से ना, प्रायर से एक ओवरटोन तू जब बढ़ाती है तो एक लूप बढ़ जाता है, क्या बात समझा? हाँ ये तो समझा। ठीक है। अब देखो λ/4, λ/4 दैट इज λ/2, ये भी λ/2, ये भी λ/2, तो टोटल हो गया 3 λ/2, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 12/2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू N3 लैम्डा, सो N3 का मतलब होता है v बाय लैम्डा, और v का वैल्यू हो गया, लैम्डा की वैल्यू देखो 12 और 3 ऊपर, तो देखो यहाँ पे देखो आ गया आंसर, N3 इज इक्वल टू 300। क्या बात सबको क्लियर है? यस। समझ आया नहीं समझ आया, जल्दी जल्दी बोलो, समझा? Yes, sir। यस हाँ सर समझा। पक्का? शाबाश। सो गाइस, ये था तुम्हारा वाइब्रेशंस विद बोथ एंड ओपन, जो कि कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है एज दैट ऑफ द प्रायर वन, अगर तुमने देखा होगा। अब मैं तुमको ये तीनों के साथ में बताता हूं कि तुमको फॉर्मुलेस कैसे याद रखना है। इसके बाद हम चलेंगे बीट्स पे, और फिर बीट्स का डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। और डेरिवेशन देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, बीट का डेरिवेशन भी बहुत लंबा है, ठीक है, लेकिन वही सेम चीज तुमको ध्यान देना है, स्टेप वाइज ध्यान देना है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मैं बाद में वो पूरा डेरिवेशन वापस रिवाइज करूंगा। तो फिर उसके बाद बीट्स करेंगे, बीट्स होने के बाद तुरंत हम लोग ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम लोग सॉल्विंग पे आ जाएंगे। क्या बात सबको क्लियर है? यस सर। Yes. जो 15 मिनट्स का ब्रेक दूंगा, उसमें अपने बुक्स बुक सारे रेडी कर लेने। तो बताओ, पहली बात बताओ, मॉड्यूल से सॉल्व करेंगे या किससे सॉल्व करेंगे? मॉड्यूल से ही सॉल्व करते हैं, बराबर है? पहला मॉड्यूल करेंगे सर। हाँ, तो पहला मॉड्यूल ही करेंगे, मॉड्यूल में पूरी कंप्लीट कराऊंगा, तो एररलेस तुम खुद सॉल्व करो। बात समझा? हाँ ओके सर। हाँ, ओके सर। क्योंकि एररलेस के सिर्फ डाउट्स जाएंगे और मॉड्यूल्स मैं कराऊंगा। बात समझ आया? ठीक। हाँ, Yes, तो sir। एक कोई तो भी क्या करना पहले पता है, सारे मॉड्यूल्स के फोटो खींच के ग्रुप में भेज देना, या मुझे पर्सनल भेज देना। बात समझा? लॉजिकल फिजिक्स, बराबर है? ठीक है, मैं तुमको टाइम दूंगा, तुम तुम्हारा ही नहीं है ग्रुप पे, कैसा ग्रुप में भेजेंगे? है, देखो लॉजिकल फिजिक्स करके, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, तो ये समझ आ गया? पहले बताओ, ये सबको क्लियर है? अब ये Yes, तीनों का sir। पहले, ये तीनों का सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूशन ले लो। अब याद रखना,
ये तीनों का डिस्टिंग्विश मतलब स्ट्रिंग ओपन एट वन एंड, ओपन एट बोथ द एंड्स। तो ध्यान से देखो, अब तीनों का डिस्टिंग्विश साथ में दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड पेन यूज कर रहा हूँ। वैसे तुमको डार्कनेस वाली फील आ रही है? नहीं। शाबाश। स्ट्रिंग नहीं सर। वन एंड ओपन, और यहाँ पे देखो बच गया है बोथ एंड ओपन। क्या बात समझा? यस सर। यस। सो सबसे पहले स्ट्रिंग वन एंड ओपन, बोथ एंड ओपन। अब बताओ फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फिर फंडामेंटल मोड? फंडामेंटल मोड। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, स्ट्रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n1 is equal to 1/2l under root of t by m। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। यस सर। अच्छा, वन एंड ओपन के लिए फॉर्मूला होता है v by 4l, और बोथ एंड ओपन के लिए फॉर्मूला होता है n1 is equal to v by 2l। क्या ये बात समझा? यस सर। यस। समझ आया नहीं समझ आया? जल्दी जल्दी बोलो, समझा? यस यस। सर। यस सर। उसके बाद ये आगे बढ़ता कैसा है जल्दी जल्दी बताओ, ये आगे बढ़ता कैसा है? 2 3 4 5, ये बढ़ता कैसा है? 1 3 5 7 9, ये पूरा नेचुरल नंबर्स, ये ऑड नंबर्स टाइप में 1 3 5 7 9, और ये भी नेचुरल नंबर्स। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। तो ध्यान से देखो, यस सर। अब इसका अगर मैं फर्स्ट ओवरटोन का वैल्यू लिखूंगा, फर्स्ट ओवरटोन, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड हार्मोनिक या फिर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? n2 is equal to 2n1। इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा n2 is equal to 2n1, लेकिन इसका फॉर्मूला आ जाएगा n2 is equal to 3v by 4l। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। मतलब n2 is equal to 3n1। बराबर है? यस। हाँ सर। यस। शाबाश भाई साहब, ये चैटिंग ना बंद कर दो। बुशरा एवरीवन पे डाली पागल सभी का। भाई साहब मेहनत, अबे तुम लोग लेक्चर में क्या क्या करते रहते हो बे? ध्यान दो ना यहाँ पे। यार क्या क्या करना पड़ता है तुम्हारे लिए लेक्चर लेने से पहले यार, सच में। मीटिंग सेटिंग भी चेंज करो अभी। अब करो चैट, करो अब चैट। अजीब हो यार तुम सब यार। चला हमको पढ़ाने वाले नहीं मिले थे और तुमको पढ़ा रहे हैं तो तुमको पढ़ना नहीं है। वाह ग्रेट। अब देखो, हाँ यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनी की बात करें तो n2 is equal to 2n1, n2 is equal to 3n1, और यहाँ पे n2 का मतलब फिर से होता है 2n1। अब ध्यान से देखो, दोनों के बढ़ने का शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूं। अब यहाँ पे जब भी बढ़ने के लिए बात हो तो याद रखने का नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को देखने का। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। तो जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स वही तुम्हारा वैल्यू। बराबर है ना? सो लुक एट दी, अरे बराबर ना? हाँ सर। हाँ सर। लुक एट दी हार्मोनिक वैल्यू। यहाँ पे भी सेम, यहाँ का भी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा? लुक एट दी हार्मोनिक वैल्यू। बराबर है कि नहीं बराबर है? फंडामेंटल तो तुमको याद रखनी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? लुक एट दी हार्मोनिक वैल्यू। मतलब दोनों में हमको कुछ नहीं देखना है, हमको हार्मोनिक वैल्यू को देखना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने तुमको बोला 17 ओवरटोन, तो 17 का मतलब 16 हार्मोनिक, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 16n1, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 16n1। इसका n1 का वैल्यू होगा 1/2l अंडर रूट ऑफ t by m, और इसका n1 का फॉर्मूला होगा v by 2l। क्या बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर।
अगर मान लो मैंने तुमको बोला 18th हार्मोनिक, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 18th हार्मोनिक, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 18 N1। अच्छा 18 शाबाश। इसका भी 18 N1, लेकिन इसका N1 का वैल्यू होगा 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बैम, और इसका N1 होगा V/12, बराबर है? सर नहीं, क्या फिर से बोलो सर। मैंने बोला इसका 18N1, इसका भी 18N1, बट इसके N1 का वैल्यू होगा 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बैम, और इसका N1 होगा V/12, बराबर है? अच्छा ओके, अंडरस्टूड सर, समझ गया। उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक है, सिंस ये ऑड नंबर्स हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बोली थी n+1 into V/4L। अब 2n+1 में n, you have to not to look for the harmonic, you have to look for the overtone। क्या ये बात सबको क्लियर है? जूते से बास की आ रही है ना, जूते की बास आ रही है ना, सॉरी बस ठीक है। यहाँ के लिए शॉर्ट ट्रिक है 2n+1 V/4L, जिसमें n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू यू हैव टू लुक फॉर ओवरटोन, नॉट फॉर द हार्मोनिक। क्या ये बात समझा? हाँ यस, सर। शाबाश। सो अगर मैं यहाँ पे 15th हार्मोनिक बोल रहा हूँ, सो 15th हार्मोनिक मतलब 16th ओवरटोन्ड, तो 16th into 2 32 + 1 33, तो 33 V/4L। क्या बात समझा? ऐसे समझ गया। ठीक है। सो गाइस यही 3 था जो हमने लास्ट टाइम किया था। और स्टेशनरी देखो, तुमको एंड रिजल्ट्स तो याद है। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन था 2a cos 2πx अपॉन लैम्डा इनटू sin ओमेगा t। और स्टेशनरी वेव्स में एंटी नोड्स कब आते थे, नोड्स कब आते थे, ये तुमको पता है। उसके बाद ये दो डेरिवेशंस ही तो किए थे पूरे 3 घंटे। तो बस एक बार लेक्चर के हिसाब से चले जाओ, सारी चीजें बहुत रिवाइज हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अभी स्ट्रिंग हो गया, वन एंड हो गया, बोथ एंड ओपन हो गया। अब बचा तुम्हारा एक ही चीज जिसका नाम है बीट्स, बराबर है? यस सर। यस अब देखो बीट्स होता क्या है। जस्ट लुक एट इट कि बीट्स होता क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है? पता तो सबको होता है, लेकिन यूज या फिर समझ किसी के नहीं आता। अब मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने ये सिनेरियो देखा है क्या? अच्छा, कभी फिश मार्केट गए हो? यस सर। यस सर। शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो भाई साहब हमारा मीट वीट क्लियर नहीं हो गया और हम मच्छी वाले बन गए, तो क्या हम वैसे जाके चिल्लाएंगे क्या उनके जैसा? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं, वाह शाबाश। नहीं अगर कभी हम- इमेजिन नहीं किया सर। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कभी एज्यूम नहीं किया। नहीं, अब एज्यूम कर लो, अगर मान लो ऐसा हो गया तो क्या करोगे? नहीं चिल्लाएंगे सर सोचने के लिए टाइम दो। अच्छा, सोचने के लिए टाइम दो। सर जाएंगे नहीं हम तो। सर केबीसी चल रहा है क्या? सर बोल दो सर। अब लॉजिकली सोचो, अब यार मैं थोड़ी ना उनके जैसा चिल्लाऊंगा यार। उनका तुमको पता है, वो पता है, वो मस्त एकदम वो वाट लेके बैठते हैं और वो बोलते हैं ये इतना, वो उतना, वो उतना, वो उतना। अब बिलीव करो, वो फिश मार्केट में कभी तुम घुसे रहोगे ना, तो सारे इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, और जो नया कस्टमर रहता है ना भाई साहब, वो तो फुल ऑन कंफ्यूज कि जाऊं तो किसके पास जाऊं, बराबर है ना? यस सर। हाँ सर। अगर तुम कभी गए रहोगे तो तुमको ये पता रहेगा, साला मार्केट में इतना शोरगुल रहता है कि हमको समझ ही नहीं आता कौन कौन से रेट पे क्या बेच रहा है, बराबर है? हाँ जी। शाबाश। अब मान लो अगर बेकार कंडीशन आ भी गई और हमको मच्छी वाला बनना भी पड़ा, तो हम थोड़ी ना यार, हम स्मार्ट मच्छी वाले बनेंगे, बराबर है? यस। हाँ सर। सर हम अब सर टेक्नोलॉजी स्मार्टनेस कैसी दिखाई दे? क्या बोल रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ना। बोलते हैं ऑनलाइन मच्छी। ऑनलाइन मच्छी तो बेचो ही, लेकिन ऑफलाइन भी बेचना है। कितने तो आगे है सर ये लोग। माइक लगा के बोलो, बराबर है? यस। अब खुद सोचो, मैं वहां पे जाके चिल्लाऊं क्यों यार? मेरे पास माइक है, माइक लेके मैं मच्छी बेचूंगा, बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। यस सर। शाबाश।
अब इससे दो चीजें होगी, एक तो भाई साहब सब कस्टमर्स को पता चलेगा कि पढ़ा लिखा मच्छी वाला आया है, और दूसरी बात जिसको कुछ लेना नहीं होगा ना वो भी रुक के देखेगा कि हाँ भाई कौन चिल्ला रहा है। बराबर है? यस सर। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो तो डिफरेंस क्या। अब हुआ क्या पता है, अब मैं कंसेप्ट कर रहा हूँ बीट्स का ही ना, ध्यान से सुनो। अब हुआ क्या, मान लो भाई साहब ये भी एक बंदा था, ये भी एक बंदा था, और ये भी एक बंदा था, और भाई साहब ये तीनों वेव्स निकाल रहे हैं, ठीक है ऐसी, और साला मैं हूं कस्टमर। अब मुझे एक बात बताओ, इसका सुनाई देगा, इसका सुनाई देगा, इसका सुनाई देगा, तीनों का सुनाई देगा? जल्दी बताओ। सर तीनों का ऑब्वियस सी बात है, तीनों का। अब ये प्रॉब्लम ये होता है कि ये अपना रेट्स बोल रहा है, ये अपना रेट्स बोल रहा है, और ये अपना रेट्स बोल रहा है, लेकिन तीनों सेम टाइम में बोलते हैं, और तीनों की फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी खासी मेल जोल रहती है कि भाई साहब ये तीनों जब मेरे कानों में जाती है तो मुझे समझ ही नहीं आता किसका रेट क्या है, क्योंकि इसने जो साउंड वेव्स एमिट की थी, इसने जो साउंड वेव्स एमिट की थी, और इसने जो साउंड वेव्स एमिट की, ये तीनों आपस में इस तरह से मिल गए कि मेरे कानों तक जब पहुंचे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। बराबर है सर। यस सर। अब खुद सोचो, ये तीनों जब एक दूसरे से मिल जा रही हैं, मतलब ये तीनों फ्रीक्वेंसीज लगभग लगभग सेम होंगी या अलग अलग होंगी? सेम होंगे। शाबाश। अबे क्योंकि खुद सोचो ना, मेल और फीमेल साथ में जा सकते हैं क्या? अरे मतलब सेम सेम होते हैं क्या? नहीं, उसमें चीजें अलग अलग होती है भाई। तो हाँ। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी, ये तीनों एक दूसरे के अंदर मर्ज क्यों हो पा रही है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, तीनों सेम टाइप की ही फ्रीक्वेंसी होंगी। बराबर है? यस सर। हाँ सर। शाबाश। अब लॉजिकली सोचो, इसमें भाई साहब अपना स्मार्ट मच्छी वाला आ गया, अब इसने स्पीकर लगा के बेचना चालू किया। अब खुद सोचो, स्पीकर लगा के जब बेचूंगा तो बताओ मेरी ये फ्रीक्वेंसी ऐसी ही रहेगी या इससे ज्यादा रहेगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा रहेगी। तो इससे ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड अपने आप ही बढ़ जाता है। ये मैंने सिखाया था या नहीं सिखाया था, ये बताओ पहले, सिखाया था या नहीं सिखाया था? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, आप एक बार बता दो। अच्छा बताता हूँ, रुको 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 रुको, यहाँ पे देखो, मान लो भाई साहब, इधर देखो, ये एक वेव है जो मेरे कानों पे जा रही, बात समझा? यस यस सर। अब बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी? फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स कितनी है यहां से यहां तक जाने में, कितनी वेव्स है? एक एक वेव है, तो ये सर इसकी फ्रीक्वेंसी एक है, इसके लिए इसका एम्पलीट्यूड भी देखो ऐसा है। अब सोचो कोई ये ऐसी वेव है, अब सोचो इस वेव को अगर मैं थोड़ा कंप्रेस करूं मतलब भाई साहब वो तीसरी सीट लाके इसको साले को धक्का दे बोले जगा दे, तो जैसे इसको धक्का देंगे तुमको नहीं लगता ये पार्ट थोड़ा ऊपर उठेगा? देखो धक्का दो, देखो ये पार्ट ऊपर उठेगा। हाँ, सो लॉजिकली सोचो, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाया तो क्या वेव ऐसी बन जाएगी, बनेगी या नहीं बनेगी? खुद सोच के बोलो। अब खुद देखो, ये वेव और ये वेव में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी या इसकी? सर ये वाली सर नीचे वाले की। देखो फिर से बताओ ये वाला। अब मानो भाई साहब मैंने इसको खिसकाया और मैंने बोला इतने डिस्टेंस में मुझे जादी वेव्स चाहिए, तो इसको थोड़ा खिसकाना पड़ेगा ना, इसको जैसे ही खिसकाया ये अपने आप ऊपर उठा। बराबर है? हाँ सर। यस सर। सोच के देखो ना, देखो फील आएगी, इसको खिसकाओ देखो ये अपने आप ऊपर उठेगा। बराबर है? यस सर। हाँ हाँ। तो भाई साहब इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अबे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो ऑब्वियस ही बात है ना, एम्पलीट्यूड भी तो बढ़ गया। देखो बढ़ा है नहीं बढ़ा?
हाँ सर पढ़ा। अब खुद सोचो फॉर्मूलाज क्या क्या था, ध्यान से देखो। यहाँ पे भाई साहब फ्रीक्वेंसी कम थी, तो ध्यान से देखो वेवलेंथ ऑफ द साउंड बड़ा था, वेवलेंथ ज्यादा था, एम्पलीट्यूड कम था, और एम्पलीट्यूड कम तो याद करो इंटेंसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था मैंने? नहीं यस। सर। नहीं सर। नहीं सर नहीं बताया। बताया था? नहीं बताया था तो अब सुन लो। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो साला एम्पलीट्यूड ही कम है तो इंटेंसिटी कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, जल्दी बताओ। सर क्या कम रहेगा तो? अबे यार कम रहेगा। कम रहेगा। कम ही रहेगा ना। फ्रीक्वेंसी कम है, सर कम फ्रीक्वेंसी रहेगा। कम है, वेवलेंथ कम है, एम्पलीट्यूड भी कम है। अब अभी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी कम होगा कि ज्यादा होगी? कम होगा। होगा ना? कम होगा। क्या ये बात समझा? यस हाँ। सर। हाँ हाँ सर। कुछ कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं तुमको एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम है कि समझ आया? सर ये एग्जाम्पल बहुत हो गया, समझ आ गया। शाबाश। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। तो ध्यान से देखो, देखो एक वेव की वेवलेंथ देखो कम हो गई, देखो वेवलेंथ पहले इधर तक थी, अब देखो वेवलेंथ कम हो गई, हुई या नहीं हुई? यस हो सर। गई सर। हुई। वेवलेंथ डिक्रीजेस। अब साला जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा एम्पलीट्यूड अपने आप बढ़ गया, बराबर है कि नहीं बराबर है? और एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी भी बढ़ गया और कस्टमर को ज्यादा सुनाई दिया, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। मतलब मैं इतने ही इधर ही बेच रहा हूं, इनके साथ में बेच रहा हूं, बट जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से एम्पलीट्यूड अपने आप बढ़ गया और कस्टमर को ये सारे साउंड जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड पे थे, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे थे, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होके कुछ अलग बने, बट मेरा साउंड एक अलग ही एम्पलीट्यूड का इसके कानों तक पहुंचा, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर बराबर। अब मान लो इनकी सारी वेव्स एक 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 जा रही थी, तो मेरी दो गई, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी दो वेव्स की थी जबकि इनकी फ्रीक्वेंसी एक वेव की थी, बराबर है ना? यस सर। यस। अब यही जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इसको सुनाई देता है ना, इसी को हम बोलते हैं बीट्स। समझा? नहीं बताता हूं कैसे बताता हूं, सुनो। इसकी साउंड दोनों की साउंड तो एक्चुअली ये सबकी साउंड और ये साउंड साथ में ही जाएगी, बट उसमें ये साउंड कहीं सुनाई नहीं देगी, सिर्फ ये साउंड सुनाई देगी। मतलब लॉजिकली मैं तुमको बताता हूँ कैसे। तारारम पम पम पिश 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 पिश, ऐसे आवाज आती है, याद आया वैसी वैसी वाली? हाँ हाँ। तो ये जब नॉर्मल तुम्हारे गाने बजते हैं ना, तो नॉर्मल गानों का फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा रहता है या एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा रहता है, लेकिन इसमें साला बीच में कोई तो एक साउंड आएगा जिसकी एम्पलीट्यूड अपने आप बढ़ जाएगी, बराबर है? यस सर। Yes. तो ये साउंड की जो फ्रीक्वेंसी थी और ये साउंड की जो फ्रीक्वेंसी थी, वो तुम्हारे कानों में एक अलग लेवल का ये बम्बार्डिंग क्रिएट करती है। बम्बार्डिंग इन द सेंस अलग लेवल का साउंड क्रिएट करती है, उसको हम बोलते हैं बीट्स। क्या बात समझा? यस सर। हाँ। अब ये देखा भी है तुमने, देखा भी है, दिखाऊंगा तो ज्यादा फील आ जाएगा। देखो देखो देखो, ये देखा भी है तुमने। कभी तुमने कोई पेशेंट का ईसीजी देखा है क्या? डेली सोप में दिन भर दिखाते रहते हैं, बराबर है? यस। यस। ये देखो ऐसे दिखाते हैं, शिया। याद है ऐसा? याद आया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो भाई साहब ये सब वेव्स थी, लेकिन इसमें साली ये वेव्स ने ज्यादा उछाल मारी, तो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी में ध्यान से देखो डिफरेंस है, तो ये होता है बीट्स। ये जो होता है ना बीट्स, ये होता है बीट्स। क्या बात समझा? यस सर। यस।
सो बीट फ्रीक्वेंसी कभी भी याद रखना, अगर मैं बोल रहा हूं ना तुमको बीट्स फ्रीक्वेंसी या फिर बीट फ्रीक्वेंसी, सो पहली बात बीट का मतलब तो है एक हायर फ्रीक्वेंसी पे सुनाई देने वाली साउंड, दैट इज एक्चुअली नोन एज बीट्स। बीट्स का मतलब क्या है फिर बता रहा हूं, एक हायर फ्रीक्वेंसी पे सुनाई देने वाली साउंड, उसको बोलते हैं बीट्स। क्या बात समझा? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी मतलब दो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय कैपिटल N इज इक्वल टू N1 माइनस N2 और N2 माइनस N1। अब सर आपने ऐसे क्यों लिखा N1 माइनस N2 या N2 माइनस N1? अबे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो माइनस कम, अगर N1 की ज्यादा है तो N1 माइनस N2 और N2 की ज्यादा है तो N2 माइनस N1। क्या बात समझा? यस सर। यस। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? यस सर, हायर फ्रीक्वेंसी सर, मैच यहाँ लोअर पे- फ्रीक्वेंसी। यस। हाँ बोल, सर- क्या बोल रही है? सर हाँ यहाँ बोल। मतलब दो वेव्स चाहिए होंगे ना फिर बीट फ्रीक्वेंसी के यस, लिए? ऑब्वियस सी बात है, दो वेव्स चाहिए होंगे, क्योंकि तू खुद सोचना, तू एक वेव को कैसे कंपेयर कर पाएगी? कभी एक वेव को तू कंपेयर कर पाएगी क्या? नहीं सर। नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं, देखो मैं तुमको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं। लॉजिकली सोचो, तुम अगर कभी हसी बशी वाले मार्केट में गए हो या फिर अंधेरी वंधेरी अपने अपने क्लास की तरफ ही आए रहोगे, तुमको पता है पब्लिक तो चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाजों से ज्यादा तुमको मोटर व्हीकल्स की आवाजें ज्यादा परेशान करती होंगी, बराबर है ना? यस हाँ सर। यस सर। यस। तो लॉजिकली सोचो Yes, ना, sir. व्हीकल्स की फ्रीक्वेंसी और इंसानों की फ्रीक्वेंसी में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? व्हीकल। सर व्हीकल। ऑब्वियस ही बात है। और वो व्हीकल और इंसानों की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना, उस फ्रीक्वेंसी को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बात समझा? यस सर। यस सर। और अगर तुमको मैं और बता दूं, तुमने शायद ऑब्जर्व किया हो तो मुझे नहीं पता, बट तुमको ये भी पता होगा, ट्रेन का साउंड, बस का साउंड, नॉर्मल कार का साउंड या ये स्कूटर्स का साउंड, हर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, अगर तुमने कभी ऑब्जर्व की होगी तो। यस सर। सर मतलब हाई और लो फ्रीक्वेंसी को बीट ट्रेन की फ्रीक्वेंसी। ज्यादा होगी ना? क्या? हाँ ट्रेन की ज्यादा होगी। हाँ क्या बोल रही थी? हाई और लो? मतलब हाई और लो फ्रीक्वेंसी को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यस। नहीं, डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी हाँ को हाँ, बीट मतलब फ्रीक्वेंसी। वही। हाँ, हाँ उसको सर। बीट फ्रीक्वेंसी बोलते। बात समझा? हाँ सर समझ। अब ये तो मैंने कंसेप्ट वाइज बताया है, अब बताना कैसे है डेरिवेशन वाइज। क्या बात समझा? यस सर। यस यस। सर। अब यस सर। कंसेप्ट वाइज तुमको समझ आ गया है कि कंसेप्ट वाइज अगर मुझे बीट फ्रीक्वेंसी को डिलीवर करना है तो मुझे एक वेव चाहिए कि दो वेव चाहिए? दो वेव। दो वेव। दो वेव जिनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? अलग अलग। शाबाश। मुझे सर दो वेव का रिक्वायरमेंट है जिन दो वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है सर। शाबाश, गुड। तो चलो लेट्स डिराइव फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड रुको। साहब घर में रहना भी प्रॉब्लम है। सर हाँ बोल, सुन रहा हूँ। सर हम लोग, आप मीटिंग एंड कर दो अभी, उसके बाद फिर से हम लोग रिजॉइन करते हैं ना, 3 ही मिनट बाकी है वैसे। हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं तब तक कुछ तो लिख दूं ना। हाँ ठीक है, तो तुम रीजॉइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एंड करता हूँ, लेकिन होस्ट मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी लीव कर सकता हूँ। रुको मैं कंसेप्ट तो लिख लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ ना, तुम टेंशन मत लो, वो हो जाएगा। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम मुझे तकलीफ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तकलीफ मत लो, ठीक है? क्योंकि ऑलवेज कस्टमर शुड बी हैप्पी एंड राइट नाउ यू आर द कस्टमर्स। बराबर है ना? हाँ सर। हाँ शाबाश। सर। यस। हाँ, आईने में शक्ल देखो अपनी कस्टमर।
तो सर वो साले हिसाब से हम आपको तो होमवर्क भी कम देना चाहिए। अच्छा होमवर्क भी कम देना चाहिए ना, वाह शाबाश। हाँ सर, हाँ हम लोग ये रखने के लिए। यस, देख लो अभी यहाँ पे तुमको सर जरा सा तुम्हारी तारीफ कर दो ना तो तुम तो चढ़ ही जाते हो चने के झाड़ पे। बस देखा यहाँ पे। हाँ सर वो इम्पोर्टेंट बात चढ़ाने वाले भी आप ही हो। अच्छा सर आप बोलते बोलते चढ़ा देते फिर बेइज्जती भी करते थे। शाबाश। मैं तुमको फ्रैंकली बोलूं ये दिखता बहुत इजी है लेकिन इसके समय ना अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। सर आराम से देखो सिखाओ फिर। सर आप बोल रहे हो इजी है, फिर आप खुद ही बोल रहे हो बहुत हार्ड। नहीं मतलब देखो कंसेप्ट बहुत इजी है, चीजें भी बहुत इजी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, ये सारी चीजें एक ही चीज पे बिलीव करती है, कॉमन सेंस, जो बहुत अनकॉमन है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूं, समझ गए। नहीं मैं इसके एग्जांपल में दूंगा, बेइज्जती नहीं कर रहा तुम्हारी। अब सोचो एक ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक देखा है तुमने कभी ऐसे वाला? हाँ सर, वो मोनो Yes, फ्रीक्वेंसी ऐसा बनाता है हाँ सब। देखा है। यस हाँ यस देखा। यस। अब भाई साहब इमेजिन करो मैंने इसको वैक्सिंग किया, वैक्सिंग मतलब ये वाला नहीं, वैक्सिंग मतलब इसके ऊपर वैक्स चढ़ाया। बात समझा? हाँ समझा। हाँ शाबाश। अब खुद सोचो एक ट्यूनिंग फोक, हाँ कैमरा टर्न ऑन कर लो, एक ट्यूनिंग फोक जो नॉर्मल ट्यूनिंग फोक है जिसको मैंने मार्केट से अभी लाया, और एक ट्यूनिंग फोक जिसपे मैंने वैक्स चढ़ाया है। सोचो कौन सा ट्यूनिंग फोक ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेगा या ज्यादा वी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा? नॉन वैक्स्ड। जो नॉन लेके आया वैक्स नया वो। सर जिसके पास वैक्स नहीं होगा। शाबाश। लेके आया वो छोड़ो, जिसके पास वैक्स नहीं होगा 100% करेक्ट है कि सर नॉन वैक्स्ड वाला ट्यूनिंग फोक ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। रीजन बताओ। अब आए